सभी लोग ना संस्कृत में बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम इस लोक में नहीं है, उस लोक में चले गए हैं। ये लड़कियों वाली टोपी क्यों रख रखी है? अरे ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो लड़की वाली टोपी रखना है आपने। अब देखिए जी, हम कैसे किसान हैं, खेत में आलू लगाने के लिए तो रेडी हो गए, लेकिन उसमें गोबर डाला ही नहीं, भूल गए। चलिए जी, मैं और दीदी फाइनली यहाँ किचन गार्डन में आ गए हैं, तो एक साइड से आलू लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, लोगों की लगी रहती है, गांव में ऐसे होता ही है कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ऐसी है। तो फाइनली आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से ही मौसम गुमसुम सा है, आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गाँव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरफ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और आज सामने श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर बर्फबारी हो रही है। आजकल गांव के लोग अपने किचन गार्डन और खेतों में आलू लगाने पर लगे हुए हैं, लेकिन मौसम साथ ही नहीं दे रहा है। अचानक से बारिश हो रही है, तो ऐसे में आलू नहीं लगते हैं। और अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और आज मेरी तैयारी हो गई है अपने गाँव में ही अपने संस्कृत महाविद्यालय में जाने की। वहाँ पर मीटिंग है, तो एक बार मीटिंग में शामिल होते हैं, उसके बाद किचन गार्डन का काम करेंगे। सम 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 सहार मूर्तिं सिरमुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायम विकटनकमुखम चौदरोमम करालम पम 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 पापनाशम प्रणमत सततम भैरवम क्षेत्रपालम। दिन के लगभग 3 बजे का टाइम हो गया और अब जाके मैं संस्कृत विद्यालय से वापस घर पर आई हूँ। आज मीटिंग में शामिल होने पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर उत्तराखंड संस्कृत अकादमी के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य आए हुए थे और उन्होंने दाम्पत्य जीवन की मर्यादा के बारे में सभी गाँव वालों को जानकारी दी और कितने संस्कार हमारे जीवन में होते हैं उन सभी के विषय में बताया। तो बहुत ही बढ़िया लगा और सभी गाँव वाले ना सुबह से और अभी तक वहाँ पर बैठे रहे, तो बहुत ही बढ़िया लगा। सभी बहुत ज़्यादा विद्वान लोग आए हुए थे। और पता एक सबसे खास बात आज के कार्यक्रम की क्या रही, सभी लोग ना संस्कृत में बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम इस लोक में नहीं है, उस लोक में चले गए हैं जहाँ पर सभी लोग मतलब वो आपस में भी वार्तालाप कर रहे थे ना, तो संस्कृत में कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि काश मैंने भी उस टाइम पर संस्कृत रखी होती। संस्कृत का ज्ञान तो हमको थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत ही बोलूँगी, क्योंकि हम फ्लुएंट नहीं बोल पाते हैं, समझ तो पूरा आता है। तो आज के कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और आज के कार्यक्रम की मैं वहाँ पर अध्यक्ष थी, तो बहुत ही बढ़िया लगा। सम्मान के रूप में ये हमको मिला है, तो स्मृति भेंट मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे अब बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो एक बार लंच कर लेते हैं। और यहाँ पर दीदी, बालेश्वर, अवजीत सब खड़े हो रखे हैं, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे, है ना। इन्होंने भी खाना नहीं खाया, अभी खाया। हस्बैंड जी ने खा लिया खाना, चलो अब मैं भी खा लेती हूँ। वैसे खांसी हो रही है, वैसे बुखार हो रहा है और वैसे भूख भी लग रही है। लंच करने के बाद आज बिल्कुल भी आराम नहीं किया और सीधे चलते हैं घर के आगे के किचन गार्डन में। यहाँ पर आज आलू लगाने हैं और जब तक मैंने खाना खाया तब तक बालेश्वर और अवजीत ने मिलकर इस सगड़े में हल भी लगा दी है। और यहाँ घर पर दीदी और जेठ जी भी आ रखे हैं। जेठ जी यहाँ पर रोज़ की तरह आलू काटने का काम कर रहे हैं। कुछ दीदी ने भी काटे और ये देखिए आधा बाल्टी आलू के काट लिए हैं। अच्छे से काटना जेठ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठेका ले रखा है ये। अभी बोल रहे थे कि कैसी आफत होगी बोल तुम्हारे आलू के हमेशा। ये लड़कियों वाली टोपी क्यों रख रखी है? अरे ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो लड़की वाली टोपी रखना है आपने। लड़की हो चाहे लड़के की हो चाहे। अच्छा, चट बचाना है भाई। हाँ, ठंडा बचाना है, चाहे टोपी किसी की भी हो। दीदी ने यहाँ पर बड़ी बड़ी देसी कुदाल भी निकाल दी है आलू लगाने के लिए और दीदी ने ऊपर वाले खेत में आलू लगा दिए। कल आपके दोस्त लोग आए हुए थे, सभी ने मदद की और आज आप हमारी मदद करने के लिए आए। चलो बहुत बढ़िया। हमारी सगड़ी है छोटी सी। और दीदी और मुझे अभी ख्याल आया कि इस वाले किचन गार्डन में हमने तो गोबर डाला ही नहीं डाला, भूल गए। अब देखिए जी, हम कैसे किसान हैं, खेत में आलू लगाने के लिए तो रेडी हो गए, लेकिन उसमें गोबर डाला ही नहीं, भूल गए।
मेलो चीज़ के तुमको। हाँ, मिट्टी उपजाऊ है वैसे, लेकिन मैंने वहाँ पर उतना सारा पत्ते वाला गोबर स्टोर करके रखा हुआ है। मैंने सोचा था कि उसमें हम खूब सारा गोबर डालेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे ध्यान से उतर गया। सिर्फ बालेश्वर और अभिजीत को लगे हुए बोलने पर कि हल लगाओ हल लगाओ, हम फटाफट से आलू लगाते हैं। अभी तो ना से तो था स्वान नहीं क्या। हाँ वही तो, खाली हो लांग से सोच। उनको हल लगाने से मतलब और हमको आलू लगाने से मतलब, बीच में गोबर का हो गया पत्ता साफ। मेलो चीज़ मेलो। हाँ, क्या करना, नहीं डालना। ना रोंदे चल मेलो। मेलो बढ़िया सौगात को तो सुन ना। अब देखते हैं क्या होता है बल। तो चलिए जी, मैं और दीदी फाइनली यहाँ किचन गार्डन में आ गए हैं और ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। तो सभी लोग बोल रहे हैं कि पिछली बार भी गोबर डाला था, उसके बाद तो कुछ बोया ही नहीं, है ना। तो अब आलू लगा देते हैं डायरेक्ट। वहाँ पर जो पत्ते वाला गोबर है ना, वो जब खाद बन जाएगा तो बाद में डाल देंगे, है ना दीदी। तो एक साइड से आलू लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। और आज ना थोड़ा सा काम कर रही, थोड़ा सा बोल रही ना, सीधे खांसी हो रही, जुकाम लग गया। हाँ, तो ये टोकरी पर हमने थोड़ा सा आलू निकाल दिए। एक बार लाइन खींचनी है दीदी, इधर लाइन खींच लेंगे और इसमें आलू डुबो देंगे। हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से ही आलू लगते हैं। ये देखो जी, बीज बड़े चाहिए दी, ये बीज अच्छा ही है, घर के आलू है। तो अब देखते हैं, मेहनत जारी है, उसके बाद तो फल की चिंता कौन कर रहे हैं ना, फल तो हो ही जाएंगे। तो दिन भर से अब जाके सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं जब हम काम पे लगे। मुझे लग रहा है सूर्यदेव भी चाहते हैं कि हम खूब मेहनत करें, है ना दीदी। क्या क्या मिल रहे दीदी को, पुराने पुराने गिलास, पता नहीं क्या क्या मिल रहे। मेरी अंगूठी भी मिलेगी तो खोजना, ठीक है। मेरी एक बार अंगूठी खो गई थी आलू की गुड़ाई करने के टाइम पर, लेकिन तब से मिली नहीं। हमेशा सोचती हूँ कि कभी ना कभी तो मिल जाएगी, आलू की गुड़ाई करने पर ही मिलेगी, मुझे लग रहा है ना। अभी तो हम आलू लगा रहे हैं, गुड़ाई का इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। सामने वाले खेत में भी बहुत सारी दीदी बुली लोग मिलकर आलू लगा रहे हैं और हम दोनों बहनें भी यहाँ पर लगी हुई हैं आलू लगाने पर। साथ ही यहाँ पर दर्शक भी बैठे हुए हैं, 3 दर्शक भी ज़रूरी है भाई। सीख रहे हैं हम कैसे लगाते हैं। अच्छा, आप सीख रहे हैं अभी। और ये छोटी बच्चियाँ भी सीख रही हैं और घर के ऊपर साइड भी ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है, शायद वहाँ भी आलू लग रहे हैं। हमारा ट्रैक्टर चले गया वहाँ। अच्छा, हमारा यहाँ वो प्रधान जेठ जी के खेत में। चलो बढ़िया। और इस वाले साइड के किचन गार्डन में हमने आलू लगा दिए हैं। कुछ ही मैन यहाँ पर बनी और अब पॉली हाउस के नीचे के साइड वाले किचन गार्डन में लगाना है। दीदी पर भी आफत लगा दी मैंने। नहीं आदत पड़ रखी है। आदत पड़ रखी है, चलो बढ़िया। और वैसे भी गांव में आलू कोई भी अकेले नहीं लगाता है, आस पड़ोस के देवरानी जेठानी लोग, मतलब किसी को भी बोल सकते हैं आलू लगाने के लिए। मतलब साँठ बाँट होता है। जैसे एक दिन मैं दीदी के साथ चली गई, फिर दीदी ने मेरे साथ आना है, ऐसे में पूरे गांव वालों के आलू लग जाते हैं, है ना। हाँ, आफत नहीं होती है, बीतती नहीं है फिर। तो चलिए जी, फाइनली मैंने और दीदी ने मिलकर किचन गार्डन में आलू लगा दिए हैं। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मदद की मेरी। कोई बात नहीं है, मदद करने के लिए होते हैं। अच्छा। दीदी खुश होती है और दीदी की अच्छी बात यह है कि अब कैमरे के सामने पर बोल देती है। मैंने बोला शर्माना मत भाई, शर्माना छोड़ डाल, है ना। बड़ा हुआ, जब बच्चे छोटे थे तब शर्माती थी। अच्छा, अच्छा, लोगों की लगी रहती है, गांव में ऐसे होता ही है कि वो क्या बोलेगा ऐसी है। तो फाइनली मतलब 1 घंटा लगा होगा नहीं हमको आलू लगाने में। 1 घंटे में हमने आलू लगा दिए। आलू की मेड़ बनने के बाद किचन गार्डन बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ ऊपर की साइड से लहसुन की क्यारी है, तो यहाँ ऊपर तक हमने आलू नहीं लगाए और आज सभी ने आलू लगाने में मदद की। हस्बैंड जी ने कैमरा पकड़ा और साथ ही हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। बालेश्वर ने हल लगाई और अब जितने भी हल लगाई, दीदी और मैंने आलू लगाए। अब चाय पियो, ठीक है। चाय के साथ बिस्किट भी है और साथ में गुड़ है, गुड़ वाली चाय, है ना।
मैं अभी अपने आंगन में बैठी हुई हूँ। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया और जैसे ही हमने बाहर के किचन गार्डन में आलू लगाए वैसे ही मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था। आजकल हमारे इधर साइड की बिजली वाली लाइनों पर सुधारीकरण का कार्य और जहाँ पर नए पोल वगैरह लगने हैं वो कार्य लगातार प्रगति पर है। तो दिन भर लाइट गई रहती है। सुबह 10 बजे तक लाइट रहती है और फिर शाम के लगभग 5:30 बजे लाइट आती है। कभी 5:30 बजे, कभी 5:40, कभी 6 भी बज जाते हैं। तो आज 5:50 पर लाइट आई। मैं लाइट का ही इंतज़ार कर रही थी। थोड़ा बहुत फ़ोन चार्ज किया और जब तक मेरा फ़ोन चार्ज हुआ ना तब तक मैंने पॉली हाउस के अंदर थोड़ा सा काम किया। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्यारी बनाई और अब मैं इसमें बीज बोने वाली हूँ। यहाँ पर इस टोकरी पर थोड़ा सा ये आलू भी बच गए थे, इसको भी मैं इधर उधर कहीं लगा दूँगी। और यहाँ पर इस मलकुनी पर ये जो हरी घास है ना, ये घास कल सुबह दीदी अपने गाय भैंसों के लिए लेकर जाएगी। यहाँ अंदर तो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है क्योंकि मैं समय समय पर गोबर डालती रहती हूँ और यहाँ पर पत्ते वाला गोबर भी स्टोर करके रखा हुआ है। तो मेरे हाथ में इस कटोरी पर ये कुछ भिंडी के बीज हैं। पिछले साल भी मैंने यहीं पर भिंडी बोई थी तो इतने बीज मैंने स्टोर करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर अब मैं इन भिंडी के बीजों को लगा दूंगी। तो एक बार मैं लाइन खींच दूंगी और एक एक दाना करके डालूंगी। ऐसे में भिंडी के पौधे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, वरना बीज बिल्कुल बारीक से रहते हैं ना तो ज़्यादा मात्रा में एक ही जगह पर पड़ जाते हैं। थोड़ा सा दूरी पर ही मैं ये बीज लगा दूंगी तो फिर काफ़ी अच्छी तरह से पौधे उग कर आ जाएंगे। मैंने इस छोटी सी क्यारी में 1 मुट्ठी भिंडी के बीज बोए और पिछले साल भी मैंने भिंडी के बीज बोए थे लेकिन उतनी अच्छी तरह से पौधे उगकर नहीं आए थे। 2-4 ही पौधे उगकर आए तो उन्हीं से मैंने बीज निकाल दिया था और बाहर भी अंधेरा होने लग गया। आजकल ना अंधेरा थोड़ा देर से हो रहा है। शाम के लगभग 6:30 बजे का टाइम हो गया और शाम होते ही यहाँ पर बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा महसूस होती है। और आज आंगन में ना सारा सामान बिखरा हुआ है तो एक बार इसको समेट लेते हैं।